हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं CHSL के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 11/7/2019 की सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें, तो लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दे पाया है। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। कुछ एक प्रैक्टिस सेट में डिले हो गई है, उसके लिए मैं समझ चाहता हूँ, निरंतर आगे ये जारी रहेंगे। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड्स अपना पहला क्वेश्चन है 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 के मध्य अनुपात का अनुपात क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अपन को पहले बताना है क्या, 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपाती निकालना है पहले तो इसका, और फिर इन दोनों का मध्य अनुपाती, फिर इन दोनों का अनुपात बताना है, यानी कि इन दोनों से भी रेशो बताना है। अब देखो चतुर्थ अनुपाती कैसे होगा, ऐसे तो बताता हूं, A अनुपात B, फिर समानुपात, फिर ये C अनुपात D, यही तो होता है, यानी कि बाह्य पदों का गुणन और आंतरिक पदों का गुणन। अब देखो अपने को A भी दे रखा है, B भी दे रखा है, C भी दे रखा है, लेकिन D नहीं दे रखा है, इसको मान लेंगे क्या, X। तो यहां कर लेते हैं 3 अनुपात 4 समानुपात 9 अनुपात X। तो ये दोनों बाह्य इन आपस में गुणा हो जाएंगे और आंतरिक आपस में गुणा हो जाएंगे। तो 4 × 9 बटे 3, ये x के बराबर हो गए। तो 3 से काटूंगा कितनी बार, 3 बार। तो x का मान कितना आ गया अपने, x का मान आ गया 3 चौक 12, यानी कि इसका चतुर्थ अनुपाती कितना आ गया 12। अब इसका निकाल लेते हैं, तो इसका क्या निकालेंगे, मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, x² बराबर √a × b, ये तो निकालते हैं। तो a क्या है, a इसमें 2 और b कितना है, ये 98। तो 2 को 98 से गुना कर लेंगे, तो 2 × 98 इसको अंडरूट कर देंगे। ये किसके बराबर आता है, x² के। तो इसको गुना करेंगे, तो 2 से गुना करूंगा, तो 2 से गुना करूंगा तो 2 अंटे 16 और 2 नाम 18 और 1 19। तो 196 किसका होता है, 196 किसका वर्गमूल होता है, 14 का। तो x बराबर अपना क्या आ गया, 14। अब सिंपल इन दोनों का रेशियो बताना है, तो 12 अनुपात 14। तो इसको हल करूंगा तो ये कितनी बार, 2 से 6 बार, और इसको 2 से काटूंगा तो ये 7 बार। तो अपना राइट आंसर क्या आया, 6 अनुपात 7, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर a + 1/a बराबर 2 है तो अपने को ज्ञात करना है a की घात 118 + 1/a की घात 117 का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जैसे x + 1/x बराबर 2 दे रखा हो, 2 दे रखा हो, तो ये सिंपल कैसे हो सकता है, ये भी x क्या हो 1 और ये भी x का मान क्या हो x। तो कैसे, यानी कि x को मान लिया मैं 1, तो 1 + 1/1, तो इसको आपस में ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा, सीधा 2 ही तो बनेगा। तो x का ये क्या हुआ यहाँ 1 और ये a भी 1, तो 1 की जगह मैं 1 रखूंगा, 1 की कितनी घात हो वो 1 ही होगा। तो यहाँ भी 1 आ गया और इसका भी 1 आ गया। तो सिंपल इसको देखते हैं, आंसर लगा देते हैं, राइट आंसर 2। चलते हैं फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। उनमें से प्रथम 11 संख्याओं का औसत 33 है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 53 है। तो श्रृंखला की 11वीं संख्या क्या है। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप इसको वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो 21 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 43। तो अपन टोटल संख्या निकाल लेते हैं, तो 21 × 43 कर देंगे सिंपल। तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो 21 को मैं 43 से गुना करूंगा तो 21 63 80 6 बच गए, 21 चौक 84 और 6 90। तो इनके टोटल कितना आ गया, 903। अब देखो प्रथम 11 संख्याओं का औसत 33 दे रखा है, तो यहां कर लेता हूं मैं 11 × 33, तो बराबर कितना आएंगे, 11 तियां 33, 11 तियां 33 और 3 36। अब ये क्या दे रखा है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 53। अंतिम 11 संख्याओं का, तो 11 × कितना 53, तो 53 को मैं 11 से गुना करूंगा तो 11 तियां 33, फिर 11 5 55, 55 और 3 58। तो अब इन दोनों का टोटल कर लूंगा तो कितनी संख्या हो गई, वैसे 11 पहले थी 11 बाद में, तो 22 हो गई। 22 का टोटल कितना बना, 3 दूनी 6 और 8 6 14 और 14 का 4 और ये 8 1 9 हो गया। तो टोटल 22 संख्या हो गई ना, जबकि अपने पास कितनी थी 11। तो कौन सी संख्या डबल रिवाइज हो गई, एक संख्या इनमें डबल रिवाइज हो गई, तो सिंपल इसमें से घटा देंगे और वही संख्या अपने को पूछ रहा है। तो 21 संख्या घटा देंगे तो एक संख्या वो आ जाएगी जो डबल बार गिनी गई, तो 6 में से 3 गए तो 3 और ये 4 के 4 आ जाएंगे। तो वो संख्या कौन सी थी, 43, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 अंकों की संख्या 7 9 x 0 0 0 0 1 y 6 है, जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो अपने को ज्ञात करना है x + y का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी कम समय में करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो 88 से विभाज्य हो तो एक तो 8 से विभाज्य होना चाहिए और एक 11 से। 8 की डिजिट रूल क्या बोलता है, लास्ट 3 डिजिट में उसका भाग जाना चाहिए, यही तो बोलता है। अब देखो अपने को ना तो ये दे रखा कि 8 का मान अपन न्यूनतम ले या अधिकतम, तो ये काफी इजी क्वेश्चन हो गया। तो लास्ट 3 डिजिट ले लेते हैं, 1 y 6 ले लिया। अब देखो लास्ट 6 किस में आते हैं, एक तो 16 में आते हैं
8 दूनी 16 और एक 56 में आते हैं, सबको पता है। अब देखो यहाँ मैं 1 रखूं यानी कि पहले 0 रख लेता हूं, तो 0 रखूंगा तो फिर 2 बचे, 8 का भाग दूंगा 10 में तो 2 बचे, 26 में जाएगा नहीं। फिर मैं रख लेता हूं 3 रख लूंगा, तो 3 रखूंगा तो 8 का भाग दूंगा, यहाँ 3 रखा तो 8 का भाग दूंगा तो कितने बचे से इस वक्त 5 बचा, तो 5 बचा तो 56 में जाता है ना, 5 56 में जाता है ना, तो y बराबर सीधा क्या आ गया अपने पास 3 आ गए, y का मान आ गया अपने पास 3। अब देखो 11 डिजिट रूल क्या बोलता है, सम और विषम का डिफरेंस या तो 0 हो और या फिर 11 हो। चलो कर लेते हैं, देखो 7 9 फिर x तो ज्ञात करना है, फिर कितनी जीरो है 4 1 2 3 4 और ये 1 और y का मान पता चल गया 3 और ये 6। अब देखो सम पहले तो और ले लेते हैं यानी कि विषम, 7 ये x ये 0 और फिर ये, अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो 7 और ये 3 10, तो 10 प्लस x हो गए। अब बराबर ये इधर सम ले लेते हैं, तो 9 फिर 0 ऐड करेंगे तो फिर 9 और फिर 0 और फिर 1 ऐड करेंगे तो 10 और ये 6 ऐड करेंगे तो 16। अब देखो x की जगह मैं क्या रखूं कि 0 बन जाए इनका मान, तो x की जगह मैं 6 रखूंगा, तभी तो इधर 16 इधर 16 16 में 16 कट गए तो 0 आ गया, तो x बराबर में क्या मान लिया 6 आ गया। अब देखो यहां रख दो, x कितना है 3, y कितना है 6, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आया 9, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगर a प्लस बी प्लस 4 फिर कोष्टक में दे रखा है ab प्लस 4 इंटू ए प्लस बी फिर माइनस दे रखा है 4ab बराबर 0 है तथा a बराबर नहीं है -4 के b बराबर नहीं है -4 के, तो अपने को ज्ञात करना है 1/a प्लस बी प्लस 4 की घात 117 माइनस 2 की घात माइनस 234 किसके बराबर है। फ्रेंड्स आप इसको वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो क्या दे रखा है अपने को, पहले तो ये दे रखा है a प्लस बी प्लस 4, अब इससे गुना कर देते हैं, ये दोनों मल्टीपल में ही तो है, तो पहले कर देंगे a प्लस बी को इनसे गुना फिर 4 को इनसे गुना कर लेंगे, तो ये तो क्या दे रखा है माइनस का दे रखा है, तो इसको अलग कर लेते हैं, तो a प्लस बी को इससे गुना करूंगा तो क्या आया ए बी फिर a प्लस बी, ये तो आया, फिर ए बी को किससे गुना करूंगा 4 इंटू ए प्लस बी से, तो क्या आएगा प्लस 4 a प्लस बी का स्क्वायर आया। अब 4 से गुना कर दूंगा तो प्लस 4 ए बी, फिर इस 4 को इस 4 से गुना करूंगा प्लस 16 a प्लस बी माइनस ये क्या आ गया 4ab बराबर क्या दे रखा है 0। अब देखो ये माइनस और ये प्लस कट गया तो अपने पास क्या बच गया ए बी कोष्टक a प्लस बी फिर प्लस 4a प्लस बी का स्क्वायर फिर प्लस 16a प्लस बी बराबर 0 बच गया। अब देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, a प्लस बी तीनों में, तो a प्लस बी मैं ले लिया, a प्लस बी मैं कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया ए बी प्लस ये क्या है इसका स्क्वायर, तो क्या बच गया 4a प्लस बी फिर प्लस 16 बच गया इधर बराबर 0, ये तो बच गया। अब देखो दो इक्वेशन हो गई ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको a प्लस बी बराबर 0, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं अपन माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ ऐड करते हैं अपन, a बराबर माइनस बी रखूंगा तो क्या आएगा 1 बटे माइनस बी फिर प्लस बी फिर प्लस 4 की घात कितनी है 117 दे रखी है 117, फिर क्या दे रखा है माइनस 2 की घात माइनस 234 दे रखी है। अब ये देखो माइनस बी से प्लस बी कट गया, अब देखो 2 का स्क्वायर है ना ये, तो इससे गुना होगा तो ये कितना बन गया 1 बटे 2 की घात 234 बन गया, 234 बन गया। अब ये 2 ऊपर आएगा तो ये माइनस की घात हो जाएगी ना, कैसे हो जाएंगी 2 माइनस 234 और इसमें से क्या घटाना है माइनस 2 माइनस इसकी घात 234, तो ये प्लस का है ये माइनस का, तो आपसे में कट गए इसमें से कट गए, तो ये क्या आ गया 0 और 0 ही अपना राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच अल्फा साइन दे रखा है, आई का मान दे रखा है 1 2 3 यानी कि ये संख्या दे रखी है, इसकी दिशा के लिए दिया गया है, तो अपने को कोस अल्फा 1 प्लस कोस अल्फा 2 प्लस कोस अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट दे रखा है कोस अल्फा 20 का मान दे रखा है 20 है इनका योग, तो अपने को ज्ञात करना है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 3 इन सभी को ऐड करते हुए 20 तक का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखो यदि इसी क्वेश्चन में अपने को अपने क्या दे दिया जाए साइन दे दिया जाए तभी भी इसी प्रकार से करेंगे, टेन दे दिया जाए तभी इसी प्रकार से करना और कोट दे दिया जाए तभी इसी प्रकार से करेंगे। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो अपने को बनाना है क्या 20 बनाना है और क्या दे रखा है कोस दे रखा है, अपने को कोस दे रखा है। अब देखो ये संख्या कितनी है, संख्या है 20, अब देखो 20 है तो ये क्या है कोस अल्फा 1 प्लस कोस अल्फा 2 फिर प्लस डॉट डॉट दे रखा है कोस अल्फा 20 का मान कितना दे रखा है अपने को 20। अब देखो कोस अल्फा 1 प्लस को ये क्या है बराबर किसके बराबर है, यानी कि सभी बराबर होंगे तभी तो 20 बनेंगे, यानी कि 20 पार्ट दे रखे हैं अपने को, कोस अल्फा 1 कोस अल्फा 2 फिर कोस अल्फा डॉट डॉट करके 20 हैं, तो सभी का मान 1 रहा होगा तभी तो 20 है, तो इसका भी यानी कि कोस यानी कि अल्फा 2 का मान भी समान आएगा और अल्फा 3 का मान भी, ऐसे डॉट डॉट करके अल्फा 20 तक मान क्या समान आया होगा तभी 20 आए। अब देखो वो कौन सी डिग्री है जिसका मान समान हो सकता है, तो एकमात्र कोस की तो कौन सी आएगी 0 डिग्री, यानी कि इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देना चाहिए था। अब इसकी जगह यानी कि 0 डिग्री पे क्या आता है 1, ये तो आता है ना, अब 1 को मैं 20 से गुना कर दूंगा या फिर 1 को 20 बार ऐड कर लूंगा तो कितना आ गया 20। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सेम सपोज मानो कि अब इस बार इसकी जगह क्या आ जाए साइन आ जाए, तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे 90 डिग्री, यही लगाएंगे ना 90 डिग्री लगाएंगे, तो अपन क्या पूछा 90 डिग्री आ गया,
सीधा आंसर 90 डिग्री आ गया। जबकि ये कोस का आया है तो इस क्वेश्चन को, यानी कि ये दिखने में डराने वाला क्वेश्चन है, बाकी काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली लगाते क्या सी ऑप्शन, काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री बटे में दे रखा है सेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 55 डिग्री प्लस tan 29 डिग्री इंटू कोट 31 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखो कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तीन देखो ये तीन ही तो बनती है सर्व समीकरण, तो बना के बता देता हूं। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, फिर tan स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर, सभी को पता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। बस ये तीन है। अब इन तीन से सभी बनती हैं। अब देखो साइन किस में चेंज होता है, कोस में, ये तो होता है ना। देखो साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कोस थीटा में, और tan किस में होता कोट में, और सेक किस में कोसेक में। समझ गए। अब देखो चाहे तो इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो। अब मैं साइन ये देखो यहां लिख के बताता हूं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 59 बराबर किसमें चेंज होगा कोस स्क्वायर कितना, थीटा का मान कितना आ गया 31, यानी कि 90 में से 59 निकलेंगे तो कितना आया 31, तो ये क्या हो गया साइन 31 और कोस स्क्वायर 31 तो ये किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ कितना आ गया सिंपल ऊपर 1 आ गया। अब बटे में देखो ये क्या दे रखा है सेक स्क्वायर, सेक दे रखा है माइनस कोट। अब देखो ये क्या दे रखे हैं सेक और कोट, देखो ये कोट तो किसमें चेंज हो जाएगा, अभी बताया था आपको किसमें tan में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 35 हो जाएगा। अब देखो सेक और tan कौन सी सर्व समीकरण दे रखे हैं, ये दे रखे हैं किसमें इसमें दे रखे हैं। अब देखो सेक स्क्वायर ये tan उधर जाएगा तो ये इसके माइनस में हो जाएंगे, तो इसका भी क्या आ गया 1 आ गया। फिर क्या दे रखा है यहाँ दे रखा है प्लस दे रखा है। अब देखो इनमें से भी किसी को एक को चेंज कर लेंगे, तो कोट को मैं चेंज कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा tan गुणन 30 हो जाएगा। तो यहाँ क्या क्या बन गया अपना tan स्क्वायर कितना बन गया, अपन इसको ही चेंज करेंगे क्योंकि अपने को आगे भी 61 ही दे रखा है, तो इसको चेंज कर लेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा कोट में, ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा यानी कि 61 बराबर माइनस कितना है कोसेक स्क्वायर 31 है। अब देखो किसमें है ये रहा tan ये सॉरी कोट और ये कोसेक। अब देखो अब यहां समझने की बात है, ये क्या है यहाँ है कोसेक माइनस का, अब यहाँ ये कोट इधर जाएगा तो ये कोट माइनस का होगा, लेकिन अपने को इसको ही इधर लाना है, तो यहाँ क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर। अब ये एक उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस एक ही तो होगा, तो यहाँ ये हो जाएगा -1। अब ये प्लस इस माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 - 1 बराबर कितना आ गया 0, और 0 ही अपना राइट आंसर जो कि एक ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रेन u किलोमीटर पर हॉर की गति से p से q तक जाती है, फिर 3 u किलोमीटर पर हॉर की गति से q से r तक जाती है। अब देखो अपने को q और r की दूरी दे रखा है, QR बराबर है 2 गुना है किसके pq के, तो ये जाती है, और फिर u बटे 2 किलोमीटर पर हॉर की गति से r से p तक वापस आती है, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो p से यात्रा शुरू करके और p तक वापस आने के लिए ट्रेन की औसत गति किलोमीटर पर हॉर्स में क्या है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो अपन को क्या ज्ञात करना है उसकी एवरेज यानी कि औसत गति, तो एवरेज यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड देखो बता देता हूं, ये है एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो होता है, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो होगा। अब देखो कर लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते चलेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो ये कोई डिस्टेंस है तो ये पहले p से q तक जाता है, तो ये है p और यहां मान लेता हूं मैं क्या q, तो ये q से r ये इसकी दुगनी है, तो ये कितनी है 1, ये कितनी हो गई 2। अब देखो ऐसे ही एक लाइन और ड्रॉप कर लेता हूं, तो ये p और ये q और ये r। अब देखो ये बोल रहा है कि वापस आता है, अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 3 हो गई ना, ये यहां तक 1 और ये 2, तो ये कितनी हो गई 3। अब देखो अपने को क्या निकालना है, पहले तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 3 जाता है और 3 आता है, तो टोटल कितनी हो गई 6 हो गई ना, बटे अब अपन टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो पहली दूरी कितनी है 1 और चाल कितनी है u, तो 1 बटे u हो गई। दूसरी दूरी कितनी है 2, फिर कितने 3 u से पार कर रहा है, तो 3 u हो गई। और तीसरी यानी कि वापस आ रहा है टोटल 3, तो ये किससे कर रहा है u बटे 2 से। अब ये 2 ऊपर गुना हो जाएगा तो कितने आ गए 6 बटे u से। अब यहाँ कर लेते हैं, तो 1 बटे u प्लस 2 बटे 3u प्लस 6 बटे u, यही तो है। तो क्या कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया 3u, तो 6 बटे ये आ गया अपने 3u आ गया, तो 1u गुना 3 3 से हो जाएगा, और ये 2 ऐसे कैसे आ जाएंगे, फिर ये क्या हो गया प्लस ये 3 ये u बच गया कितना 3 और 3 6 18। अब देखो ये ऊपर जाके गुना होगा तो कितना होगा, ये 3 ऊपर से गुना हो जाएगा तो 3 6 18 और ये ऐड हो जाएंगे, तो 18 और 2 20, 20 और 3 23। तो अपना राइट आंसर क्या आ गया 18 बटे 23, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, देखो मैं नीचे लेके चलता हूं, देखो ये दे रखा है डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते चलो, काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बार ग्राफ के, आप भी इसे वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करें। आई होप कि मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे बार ग्राफ के, क्योंकि आप सीएचएसएल के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो मैं आपसे आशा कर सकता हूं कि इन क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। ये
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाले पाइप पूरी तरह भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोले जाते हैं तो टैंक कब भर जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो एक कितने, यानी कि मैं ए मान लेता हूं, भरने वाला पाइप कितने 10 घंटे में और खाली करने वाले को मान लेता हूं बी, ये करेगा कितने 20 घंटे में, तो इनका लघुत्तम 20 आ गया। फिर ये कितनी बार 2 और ये 1 घंटे में 1। अब देखो दो ए तो 2 भरता है, बी 1 खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1 ही भरेगा, तो 20 बनना है तो कितने घंटे लगेंगे अपने को, टोटल आवर्स लगेंगे कितने 20 ही लगेंगे। सिंपल है। अब देखो मैं इसे नल को ऑन कर रहा हूं कब 6:30 बजे, तो 6:30 बजे, अब ये सुबह है तो इसमें 12 ऐड कर दूंगा तो कितने शाम के बज गए कितने 6:30। अब इसमें 8 और ऐड कर दूंगा तो 8 और ऐड करते हुए अपन को यानी कि ये सुबह दे रखा है, यानी कि रात के बज जाएंगे कितने 2:30 जो कि अगला दिन हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 10% बढ़ाने का फैसला करता है, उसे उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि वह उस वस्तु को मूल्य अंकित मूल्य पर बेच सके। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते हैं इसको आंसर दे सकते थे कैसे। अब देखो 10% बढ़ा रहा है तो 10 से क्या हो गया 11, 10 से 11 हो गया तो डिफरेंस कितना हो गया 1 का, किस पे अब वापस लाएंगे तो किस पे 11 पे, तो जिसके बटे में 11 हो वही आंसर, तो डायरेक्ट भी आंसर लगा देते। देखो बेसिक से करते हैं। देखो मेरे पास 100 थे तो उसको बढ़ा के कितने कर दिया 110 कर दिया। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि उस वस्तु के मूल अंकित मूल्य पर बेच सके, तो मूल तो यही था ना, तो कितना कम कर छूट देगा, तो कितने डिफरेंस है 10 का, किस पे देगा इस पे तो देगा, बटे 110 इंटू प्रतिशत के लिए 100, जीरो से ये जीरो, तो 100 में 11 से भाग दूंगा तो 11 नाम 99, फिर बच गया कितना 1 और बटे 11, तो कितना आ गया 9 सही 1 बटे 11 जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजाएं 8 सेमी है, यदि बी डी बराबर 10 सेमी है और ए सी बराबर 2 रूट एक्स सेमी है तो अपने को ज्ञात करना है रूट या एक्स प्लस 10 का मान क्या होगा। काफी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। चलो फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूं ये समचतुर्भुज बताता हूं। देखो समचतुर्भुज के जब भी क्वेश्चन आ जाएं तो आप ऐसे ही करें। देखो समचतुर्भुज कैसे होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, एक वर्ग होता है, बस ये ऐसे हो जाता है, इसकी डायगोनल अलग अलग होती है। डायगोनल बोलते हो विकर्ण, एक तो ये विकर्ण हो गई और एक ये हो गई, ये ऐसे हो गई, तो ये हो गया ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये इसकी चारों भुजाएं तो होगी क्या समान, और इसके ये तो हो गई क्या d1 और ये दूसरी क्या हो गई d2, डायगोनल अलग अलग होती है। अब देखो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी बन सकती है। देखो अपन एक तो इससे कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके अलग अलग बेस पे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। देखो इसका परिमाप तो क्या हो गया, जैसे वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए, ये तो क्या हो गया इसका परिमाप, और इसका क्षेत्रफल एक तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ अपन को क्या दे रखा हो लंब, तो यहाँ लंब डाल के भी तो निकाल सकते हैं। तो जब लंब दे रखा हो तो क्या बन गया, ये त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज जब लंब हो तो 1/2 इंटू आधार, ये नीचे का हो गया आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई या लंब मान लो। एक तो क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा हो गया सिंपल क्या हो गया एक, यानी कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी कि इनकी डायगोनल से विकर्ण से ऐसे निकलेगा एक क्षेत्रफल इसका समचतुर्भुज का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, और एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है देखो, ये होती है क्या, इसको आप नोट से कर लें। देख क्या होता है 4a स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये हो गई प्रॉपर्टी। तो यार क्वेश्चन तो गलत भी पड़ा, बोल चल रहा थी वो क्वेश्चन कर लो बस। ये प्रॉपर्टी होती है जो हर एक क्वेश्चन को हल करने में आपकी काफी मदद करेगी। चलो देखो इसको करते हैं। देखो इसी से ये क्वेश्चन कैसे हल होगा, देखो बी डी कितना है, ये हो गया, देखो ये हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी और ये हो गई डी। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, बी डी कितना है 10 सेमी, तो ये क्या हो गई 10 सेमी, और ए सी कितना दे रखा है, ये हो गई क्या ए सी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 2 रूट एक्स दे रखा है, तो यहाँ लिख लेते हैं। देखो अपने को ए कितना है, ए इसकी भुजा यानी कि, तो 4 ए का स्क्वायर यानी कि 4 8 का स्क्वायर 64 हो गया बराबर, अब d1 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 हो गया सिंपल, प्लस d2 का स्क्वायर यानी कि 2 रूट एक्स का, यानी कि 2 रूट एक्स का करना है, तो ये 2 का तो 4 हो गया और इसका x का x आ गया, तो ये इसमें से घटेंगे तो 4 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, और इसमें से घट जाएंगे तो 156 बराबर 4x, और ये 4 का भाग इसमें दूंगा तो 4 एकम 4 3 12 बच गया कितने 3 और 4 नाम 36, तो x बराबर कितना आ गया अपने 39, तो x बराबर कितना आ गया 39। अब यहाँ रख देते हैं। देखो x बराबर 39 रखूंगा तो 39 प्लस 10 और ये अंडर लगा देता हूं, तो कितना हो गया 49 का अंडर कितना होता है 7, वर्गमूल ये तो होता है 7, तो ये 7 ही अपना राइट आंसर है जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति किसी सामान को 96 में बेचकर 20% की हानि उठाता है तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे उस सामान को कितने में बेचना जाना चाहिए। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी देखते हैं इसको हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले तो ये 20% हानि पे बेच रहा है तो एक्चुअल इसकी वैल्यू कितनी थी वो निकालेंगे, यानी कि इसकी सीपी निकालेंगे, तो 96 100 की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये तो दे रखी है किसके बराबर 80 के बराबर दे रखी है, और आगे अपने को क्या चाहिए प्रॉफिट, तो 115/100 या फिर डायरेक्ट ऐसे कर लो 96 × 115/80, तो ये इससे काट लूंगा 100
100 से 100 कट जाएंगे और 8 से कट जाएंगे कितनी बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और ये 10 बचा तो 5 दूनी 10 और ये 5 5 5 दूनी 10, 5 3 15, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, 6 को 23 से गुना कर दो तो 3 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, तो कितना आ गया 138, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। इसे 138 में बेचेंगे तो अपना लाभ कितना होगा, 15%। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु को दो जीवाएं ए बी और सी डी वर्त के बाहर बिंदु ओ पर मिलती हैं। दिया गया है कि ए बी बराबर 7 सेमी, सी डी बराबर 4 सेमी और ओ बी बराबर 5 सेमी है, तो ओ डी की लंबाई क्या है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स पहले तो बना लेते हैं क्या, एक वर्त बना लेते हैं। तो ये बना लिया क्या, मैं एक सेकंड में पेन ऑन कर लो, ये बना लिया क्या, वर्त बना लिया, ये बन गया वर्त। अब दो जीवाएं हैं तो जो कहां पे मिल रही है, किसी बाहरी बिंदु ओ पे मिलती हैं, तो ये हो गई क्या, एक तो हो गई ये ए बी और ये दूसरी जीवा हो गई सी डी। ये कहां मिल रही है, सपोज ये ओ बिंदु यहां है, तो ये हो गई ए और ये बी, ये सी और ये डी। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले ए को ओ से गुना करो, तो ए ओ इंटू फिर बी ओ, यानी कि पहले टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की और फिर यहां से यहां तक की, तो बराबर क्या होता है, बराबर ये होता है। फिर इसकी भी सेम ऐसे ही कर देंगे, तो सी ओ इंटू डी ओ, ऐसे तो है, यही तो है। चलो फ्रेंड्स अब करते हैं, देखो अपने को ए बी की लंबाई कितनी दे रखी है 7 और बी ओ की लंबाई कितनी दे रखी है 5, सी डी की लंबाई कितनी दे रखी है 4 और इसकी मान लेते हैं कितनी, x मान लेंगे बस। अब इसमें मान रख देते हैं, तो ए ओ की यानी कि टोटल लंबाई कितनी होगी 12 इंटू बी ओ की 5 बराबर सी ओ की कितनी हो गई 4 प्लस x हो गई, यानी कि टोटल यहां तक की 4 और यहां तक की x, तो ये हो गई। अब डी ओ की कितनी है x, अब देखो मैं इसे गुना कर लेता हूं, तो ये तो कितने हो गए 60 हो गए, बराबर ये हो गए कितने 4x प्लस x स्क्वायर हो गए, यही तो हुआ। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये हो गया -60 बराबर 0 हो गए। अब देखो इस 60 के x से फैक्टर बनाने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पे तो कितना है 4 और गुणा करने पे 60 बने, तो क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है 10 और एक 6, 10 6 60। अब देखो ये प्लस के हैं और ये माइनस के, सीधा ही दिख रहा है कि 10 प्लस के हैं तो माइनस के 6 घटाऊंगा तो 4 आ गए। जब x के बराबर करते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो कौन सा मान आया x बराबर 6, तो x के बराबर 6 ही अपना राइट आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज एबीसी में परिमिति 24 सेमी है और इसकी भुजाएं बीसी बराबर 9 सेमी है। कौन अपने को दे रखा है बीएसी का समद्वि भाजक एडी है, जबकि अंतः केंद्र है एआई अनुपात आईडी बराबर है। चलो फ्रेंड्स पहले तो बना लेते हैं, अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये बना लिया मैं क्या, एक त्रिभुज बना लिया, ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया क्या ए, ये बी और ये सी। अब ये क्या बोला है कि ये समद्वि भाजक है, कहां पे बनेगा पी, बी जो कि बीच में, ये समद्वि भाजक है, ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा हो गया, ये तो हुआ। और जो कहां पे मिला है ए डी, ये हो गया डी। अब देखो यहाँ कोई अंतः केंद्र यानी कि ये इसका केंद्र होगा जो कि आई, अब ये अपने को ए आई और डी आई। अब इसकी एक थ्योरम होती है, इसकी एक थ्योरम होती है, ये तो ही इसकी एक क्या होती है थ्योरम, कैसे होती है देखो, जब ए आई अनुपात आई डी पूछे, कैसा भी क्वेश्चन है जब ये पूछे। अब अपने को ये एक लंबाई तो बेसिक तो दे रखा है और इसकी परिमिति कितनी है 24, तो ये तो पहले तो इसको कर लेते हैं। तो ये परिमिति यानी कि परिमाप, परिमाप सब जानते हैं कि तीनों भुजाओं की लंबाई, तो किस किस का योग है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो दे रखा है कितना है 24, ये तो दे रखा है। अब यहाँ देखो बीसी, बीसी अपने को कितने दे रखी है 9 दे रखी है, तो अपने पास क्या आ गई ए बी प्लस बी सी बराबर कितना आ गया, यानी कि 24 में से ये 9 कट जाएंगे तो कितने आ गए 15। अब देखो ये थ्योरम क्या बोलती है, जब ए आई यानी कि इसको दो भागों में विभाजित करें, यानी कि ये आई तक अंत्य केंद्र है, इसको जब समद्वि भाजक करें ए किसी भी पॉइंट पे, तो अपन क्या थ्योरम है ये, यानी कि जो भुजा दे रखी है उसकी ये दोनों भुजाएं हैं, इनका तो योग यानी कि ए बी प्लस बी सी, इनका क्या, इनका तो हो गया क्या, सॉरी बीसी तो अपने को दे रखा है सी ए, यानी कि ये यहाँ क्या यहाँ कर रहा है ना समद्वि भाजक, तो ये तो हो गई एक तो ए बी और ये ए सी, तो ये हो गई ए बी और ए सी, इनका योग का रेशो अनुपात, और ये जो कि तीसरी दे रखी है उसके सामने इनका अनुपात, ये होगा किसका ए आई अनुपात आई डी का। अब देखो इनका योग कितना है 15 और बीसी कितना दे रखा है 9। अब इनको सिंपल कर लेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, तो इसका सिंपल रेशियो कितना आया 5:3, जो कि दे रखा है कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। काफी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगर 1.25 फिर मल्टीपल में है 1 माइनस 6.4 इंटू 10 की घात -5 बराबर दे रखा है 1.2496 प्लस ए, तो अपने को बताना है ए का मान। काफी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको वीडियो पोस्ट करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो अपने को दे रखा है 1.25 दे रखा है, तो ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर 1.25। अब देखो मैं इसको इनसे मल्टीपल करूंगा क्योंकि यहाँ क्या है मल्टीपल, तो इससे इस एक से गुना करूंगा तो कितना आ गया सीधा 1.25। अब 6.4 को 1.5 से गुना करूंगा तो कितना आता है 8 आ गया, फिर कितना है 10 की घात -5, ये तो दे रखा है, और बराबर में अपने को क्या दे रखा है 1.2496 ये दे रखा है, फिर प्लस ए ये आ गया। अब देखो इसको हल कर लेते हैं, इसको लिख लेता हूं 1.25, ये इधर आ जाएगा तो 1.2496, फिर ये -8 इंटू 10 की घात -5, फिर बराबर में क्या आ गया ए तो अपने को ज्ञात करना है। अब 1.25 में मैं इसको घटाऊंगा तो इसमें अंत में अब मुझे 0 0 लगानी पड़ेंगे, तो 0 0 लगाऊंगा तो 0 में यानी कि 10 में से 6 गए तो क्या आया, 10 में से 6 गए तो अपना क्या आया 4 ही तो आएगा, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर पॉइंट आ गया। अब देखो क्या आ गया अपने पास 0.0004 आ गया, तो फिर -8 इंटू 10 की घात -5 बराबर क्या है ए। अब देखो
-5 है, यानी कि इसके बटे में है, ये तो सभी को पता है। यानी कि -5 को कैसे लिख सकते हैं, 1/10⁵ ये तो होता है। चलो कर लेते हैं। देखो अब मैं इसके इस 4 के आगे यहाँ 0 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो ये क्या हो गया, 0.00040 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी 5 हो गए, ये तो है ना। तो अब 40 में से ये इसकी 10 की घात लगेगी तो इसके 5 के बाद 0.0008 हो गए, तो इसमें से 8 घट जाएंगे तो कितना आ गया, सीधा 0.5 के बाद है तो सीधा 5 अंक, 1 2 और ये 3 और ये सीधे 32। 40 में से 8 गए तो 32 और यही आंसर दे रखा है। देखो काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग की भुजा की लंबाई और वर्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करिए। चलो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, देखो पहले क्या बना लेते हैं, एक वर्त बना लेते हैं। तो ये बना लिया मैं अपन, एक वर्त बना लिया। अब इस वर्त के अंदर क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। ये तो होता है जिसकी तीनों भुजाएं, सॉरी चारों भुजाएं समान हो। ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है। अब देखो क्या बोला है, वर्ग की भुजा की लंबाई और वर्त के त्रिज्या का अनुपात। तो कैसे क्या होगा, अब देखो ये ए है तो वर्ग क्या विकर्ण क्या होता है, यानी कि जब वर्ग की, यानी कि वर्ग की क्या है, स्क्वायर की क्या दे रखा है, भुजा, तो उसकी विकर्ण यानी कि डायगोनल क्या होगी, ये ए भुजा ए दे रखा है तो डायगोनल सीधा क्या होता है, भुजा √2, सॉरी ये भुजा √2 होगी। ये तो होते हैं। तो ये क्या हो गई, इसकी डायगोनल हो गई, क्या हो गई, 2 ए √2 हो गई ना। अब देखो ये इसकी तो क्या है, वर्ग की डायगोनल यानी कि विकर्ण, और ये इसका, ये वर्त का क्या हो गया, व्यास, और व्यास त्रिज्या आधी होती है, यानी कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब रेशो निकाल लेते हैं, सिंपल मिल गया अपने को, इसका क्या मिल गया, विकर्ण तो मिल ही गई, तो विकर्ण यानी कि इसका क्या हो गया, व्यास। तो अब यहां लिख लेते हैं, ये हो गया वर्ग और ये क्या हो गया, वर्त, ये तो हुआ। अब देखो इनका यानी कि वर्ग की तो क्या है, भुजा, तो वर्ग की भुजा कितनी है, अपने को डायगोनल दे रखा है कितना, a√2, तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई, a, ये तो मान लिया मैं a, और वर्त की यानी कि इसका आधा होगा तो ये a√2 का आधा ही तो होता है त्रिज्या। तो अब इनको दोनों से, इसको 2 से गुना करूंगा, पहले तो काट लेता हूं, तो इसको काटूंगा तो ये यहाँ की √2 से 2 को काटूंगा तो नीचे क्या बच गया, √2 बच गया। तो रूट इस 2 इससे गुना होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये √2 इससे गुना होगा तो a√2 अनुपात a, ये तो आना। अब a से a कट गया तो कितना आ गया, सिंपल √2 अनुपात 1 आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 0 डिग्री से बड़ा थीटा का मान है और 90 डिग्री से छोटा है के लिए tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, तो अपने को थीटा का मान बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते ही आप आंसर 45 डिग्री पे लगा सकते थे, क्योंकि थीटा, tan थीटा और cot थीटा बराबर किस पे होता है, 1 किस पे होता है, 45। काफी इजी क्वेश्चन, देखो ये ऑप्शन आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बार ग्राफ वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ही वीडियो पॉज करके इसको हल करें। देखो सीधा देखो, इसको तो बता देता हूं। देखो क्या दे रखा है, ये बार ग्राफ दे रखा है 100 के गुणज में, जो कि पहले भी आपको बताया था, आपको वीडियो पॉज करके इसको करना है। देखो जनवरी और फरवरी में 2016 में ए द्वारा, तो जनवरी ये है और फरवरी में ये है, ए कौन सा है, इस कलर का। सिंपल इसको उठा लेंगे तो 100 के गुणज में ये हो गया 300 और ये हो गया कितना, 200, ये भी हुआ ना। अब देखो मार्च और अप्रैल, मार्च कौन सी है, ये, अप्रैल ये, बी का है तो बी वाला ये, तो बी इसमें कितना है, 500 हो गया, और इसमें कितना हो गया, 450। सिंपल इसमें क्या पूछा है कि संख्याओं का रेशो, तो सिंपल इसको 500 गए और इसके कितने हो गए, 950 हो गए। काट दूंगा, ये 0 से 0 कट गई, 5 से काटूंगा ये 10 बार, और ये कितने बार, 19 बार 95। तो सिंपल कितने आ गए, 10/19, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, एक सेकंड, ये देखो सी ऑप्शन में दे रखे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। देखो समीकरण का दे रखा है, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, पहले अपन इसको स्लॉट में बांट लेते हैं। पहले करेंगे अंदर वाले ब्रैकेट को, तो ये दे रखा है माइनस, या तो पहले इसको कर लो या फिर इसको कर लो, तो पहले इसको कर लेते हैं। तो सिंपल इनको हल कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/2 गए। फिर क्या दे रखा है माइनस 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6 लघुत्तम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 लघुत्तम आ जाएगा, तो 3 संते 21 हो जाएगा, -13, तो 21 में से 13 गए तो 7 और 8, 8 बटे कितने आ गए, 6। तो इनको सिंपल करूंगा तो कितने आ गए, 4/3 आ गए, 4/3 आ गए। तो अब इसको आगे ले चलते हैं। देखो 4/3 आ गए, फिर इतने दिन को हल कर लेते हैं, तो ये कितने आ गए, 3/7 इंटू 14/5 इंटू कितने आ गए, 3 एकम 3 और 2 5/3, और माइनस में कितने हैं यहाँ 4/3। पहले इनको काट लेते हैं, ये 5 से 5 गए और 3 से ये 3 गए और 7 से ये 2 बार कट गए, तो 2 - 4/3, और ये कितने हो गए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो 2/3, और यहाँ क्या है भाग, तो भाग है तो गुना कर लेंगे, तो 2/3 भाग, ये गुना लगेगा तो 3 तो ऊपर चले जाएंगे और 2 नीचे आ जाएंगे, तो 2/3 से तो ये 3/2 क्रॉस कट गए, 3 से 3, 2 से 2, तो क्या बच गया, सिंपल 1 बच गया, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 155 है, तो मूलधन बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे बताता हूं, जब भी 10%, 20%, 5%, कोई सी भी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो, तो सिंपल कैसे करते हैं, 10 की तो सभी को याद हो गई कि कितने से ऐड करवा दिए। 10 की क्या होती है, ये एसआई की क्या हो गई, सिंपल की क्या हो गई, सीधे 3 से गुना, 10 3 30, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या हो गई, सबको बताया 33.1 होती है, तो इनका डिफरेंस क्या हो गया, 3.1 हो गया।
अब इसी की यानी कि अंतर बराबर सिंपल अंतर करना है, तो 3.1 बराबर कितना दे रखा है 155, और अपने को क्या ज्ञात करना है 100 की वैल्यू, तो 155 बटे 3.1 इंटू 100। अब इस पॉइंट की एक जीरो यहां लग गई, तो यानी इसको 5 से गुना करूंगा, तो 5 एकम 5 और 5 3 15, तो कितनी बार गुना किया, ये 5 बार गया। तो इस 5000 से गुना करूंगा 5 को, तो कितना आ गया सिंपल मूलधन 5000, जो कि अपना क्या क्या कहां दे रखा है ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी लंबवतीय शंकु का आयतन उस गोले के बराबर है जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है, शंकु के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते चलें। देखो चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो अभी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो ये क्या दे रखा है शंकु का आयतन और गोले का आयतन। पहले तो क्या होता है शंकु का आयतन, जो कि बेलन का होता है उसका 1/3 होता है, तो बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 1/3 कर दिया, तो ये किसका हो गया शंकु का। गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो था सिंपल। अब देखो इसको यहां से पढ़ो, जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है, तो शंकु की त्रिज्या मैं मान लूंगा r, तो बेलन इसकी गोले की कितनी हो गई r/2 हो गई, यही तो है। जब शंकु की मैं मान लिया r, तो उसकी कितनी हो गई r/2। अब सिंपल इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो ये तो हो गया शंकु, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया बराबर 4/3, फिर ये पाई, अब ये r यानी कि इसकी आधी है, तो r/2 उसका क्यूब है, तो r क्यूब बटे इसका आधा यानी कि 2 का क्यूब कितना हो गया 8। अब देखो पाई से ये पाई कट गई, और इस 3 से ये 3 कट गया सिंपल, और इस r स्क्वायर से इसकी ये घात कट गई, r बच गया, एक r तो बचेगा। अब ये देखो 4 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 2 बार। अब ये किससे गुना होगा, क्या हो गया 2h बराबर r, ये तो है ना। अब इनका रेशियो कैसे होता है, जो जिसके मल्टीपल में दूसरे का रेशियो होगा, तो r अनुपात h कितना आ गया 2:1, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है, संख्या के वर्गफल और इसके घनफल से कितने प्रतिशत पूर्णांक के करीब कम है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें फ्रेंड्स, इसको इजी कहना शायद मूर्खता होगी। चलो फ्रेंड्स देखो करते हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके करें। चलो करते हैं, देखो ये क्या दे रखा है यहां से पढ़ो, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, तो ये क्या हो गया अंतर, तो ये संख्या हो गई और इसके व्युत्क्रम यानी कि उल्टा x - 1/x। अब देखो किसका दे रखा है उस संख्या और उसके योग का कितना प्रतिशत 20%, यानी कि 1/5 हो गया सिंपल, ये तो होता है 1/5 हो गई। तो पहले सिंपल इसको हल कर लेता हूं, तो मैं x से गुना करूंगा, तो इस सिंपल यहां क्या आएगा x² - 1/x, और इधर क्या आ जाएगा x² + 1/x, यही तो होगा, ये x से x कट जाएगा। अब देखो ये 1/5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो ये 5 तो इनसे गुना हो जाएगा, तो क्या होगा देखो ये हो गया 5x² - 5 बराबर ये x² + 1, यही तो है ना। अब देखो ये x इधर आ जाएगा, यहाँ है माइनस, तो ये x इधर आ जाएगा, तो 4x² बराबर ये माइनस उधर जाएगा, तो 6, तो x² बराबर क्या आया 6/4 यानी कि 3/2। सिंपल ये क्या आ गया अपने पास x² का मान आ गया, x का मान क्या होगा √3/2, ये तो होगा ना, यानी कि ओनली x के लिए इस यहाँ रूट लगा दूंगा। अब देखो अब इसका क्यूब क्या होगा, यानी कि घन सिंपल ये होगा 3/√3 यानी सॉरी 3√3/2√2, ये इसका घन हो जाएगा, यानी कि r का ये x का क्यूब हो गया, ये तो है ना। अब देखो ये कर लेते हैं, ये क्या दे रखा है संख्या का वर्गफल यानी कि ये, और ये क्या दे रखा है इसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो अब अपने को क्या क्या याद होना चाहिए √3 और √2 का मान। अब हमेशा बताता हूं फिर से रिवाइज कर लो, √3 का क्या होता है 1.732 और √2 का मान क्या होता है 1.414 और √5 का मान कितना होता है 2.236 और फिर √7 का, इनका मैं हमेशा याद कराता हूं क्या होता है √7 का 2.65 होता है, ये तो होता है। चलो फ्रेंड्स आप भी हमेशा इनको रिवाइज करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है और आपको ये बेसिक पता नहीं होगा तो आप इसको हल ही नहीं कर सकते। तो इसको चलो करते हैं, देखो अब ये क्या हो गया उसका वर्गमूल, ये दे रखा है संख्या का वर्गफल उसके घनफल से, तो वर्गफल तो सिंपल कितना हो गया, ये दे रखा है वर्गफल, ये कितना है ये इसका 3/5, यानी कि इसको हल करेंगे तो कितना आ गया 3 में 2 का भाग दूंगा तो ये कितना आ गया 1.5, इसको हल करें। अब ये इनको गुणा करूंगा तो इनको गुणा करूंगा तो इसका मान तो कितना हो गया 1.732, उसको 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया 5.196, और इसमें भाग किसका दूंगा 2√2, ये इसका करूंगा तो √2 का मान कितना है 1.414, तो 2 से उसको गुणा करूंगा तो 2.83, अब इसको मैं इससे भाग दूंगा तो अपने पास x³ आएगा कितना 1.83, ये आएगा। अब देखो अब किससे कंपेयर करवा रहा है x³ और सॉरी x² और x³ से, अब डिफरेंस कितने का है बस यही तो बताना है। अब इनमें डिफरेंस कितने का है सिंपल इनको घटा देंगे, तो इनको घटाएंगे तो अपना डिफरेंस कितना आएगा 0.336, और किससे कंपेयर करवा रहा है क्यूब से, और क्यूब का मान कितना है 1.83, तो 1.83 और प्रतिशत के लिए क्या 100, प्रतिशत के लिए 100। अब इनको हल करेंगे तो अपना राइट आंसर आएगा 18.36, जो कि करीब कौन से दे रखा है ये दे रखा है 18 के, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में बी ऑप्शन में। काफी टफ क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप भी ऐसे क्वेश्चनों को वीडियो पॉज करके अधिक से अधिक स्पीड में करें। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए, आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट तरीके से समझा पाए। आगे हमारी ये क्लास निरंतर रूप से जारी रहेगी, इसमें MTS भी इंक्लूड करेंगे। चलो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।